लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के पूर्वी राज्यों की आज की खास खबरें। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला है। नीतीश ने 2025 से 2030 का प्लान एडवांस में बता दिया। इस दौरान 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का ऐलान किया गया है। एक्स पर नीतीश कुमार ने लिखा कि राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से हमारी सोच रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी के साथ निजी सेक्टर में भी युवाओं के लिए नए अवसर खुलेंगे। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण पर महागठबंधन ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में 7 करोड़ 90 लाख मतदाता हैं। अगर 1% वोटर्स का भी नाम कट जाए तो 7,90,000 वोटर्स का नाम कट जाएगा। यानी हर विधानसभा में 3,251 मतदाताओं के नाम कट जाएंगे। तेजस्वी ने कहा कि 2020 में 35 सीटों पर हार जीत का यही अंतर था। एक विधानसभा में औसत 320 बूथ हैं और अगर एक बूथ पर 10 नाम भी कटे तो 3200 मतदाताओं का नाम कटेगा, जो बिहार के नतीजों पर असर डाल सकता है। पटना की मेयर सीता साहू के घर कई थानों की पुलिस पहुंची। बताया जा रहा है कि सीता साहू के बेटे की तलाश की जा रही है। बिहार में सरकारी बसों में सफर करना अब आसान हो जाएगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में सफर करने के लिए अब टिकट काउंटर पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। लोग ऑनलाइन टिकट बुक कर अपनी सीट आरक्षित कर सकते हैं। बिहार के यात्री अगस्त से वर्ल्डलाइन ऐप के माध्यम से बसों में ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे। बिहार में हत्या की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। पटना में बदमाशों ने बीजेपी नेता सुरेंद्र केवट की गोली मारकर हत्या कर दी। केवट बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। कुछ दिनों पहले भी पटना और बिहार के अलग अलग इलाकों में कई हत्याएं हुई हैं। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर सीएम नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अब पटना में बीजेपी नेता की भी हत्या हो गई, लेकिन एनडीए सरकार में कोई सच्चाई सुनने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा इलाके के भैस्तरा गांव में तालाब में नहाने गए एक भाई और बहन सहित 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। ये चारों अलग अलग परिवारों के थे। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले युवक को बेगूसराय के तेघरा से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 का परिणाम 17 जुलाई को जारी होगा। पटना को दूसरी बार ये राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। बिहार से एकमात्र पटना का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए हुआ है। दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पटना नगर निगम को आमंत्रण मिला है। पटना नगर निगम की टीम दूसरी बार ये पुरस्कार लेने दिल्ली जाएगी। कोलकाता के दक्षिणी बाहरी इलाके जोका में आईआईएमसी के बॉयज हॉस्टल में एक युवती के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। आईआईएम कलकत्ता का कहना है कि पीड़िता संस्थान की छात्रा नहीं है और अपनी सहेली के साथ एक हॉस्टल में ठहरी थी। वहीं पुलिस के अनुसार पीड़िता को जॉब काउंसलिंग सेशन के लिए बॉयज हॉस्टल में बुलाया गया, जहां उसके साथ घटना को अंजाम दिया गया। मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है। इस बीच दिल्ली से हावड़ा के बीच भी बुलेट ट्रेन की तैयारी शुरू कर दी गई है। ये बुलेट ट्रेन दिल्ली से चलकर पश्चिम बंगाल के हावड़ा तक जाएगी। इस दौरान इसकी स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी। दिल्ली से पटना पहुंचने में इससे 4 घंटे से भी कम का समय लगेगा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के आरंग से बीजेपी विधायक और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुरु खुशवंत साहब की गाड़ी पर हमला होने की खबर है। उनकी कार पर असामाजिक तत्वों ने पथराव किया, जिससे कार का शीशा टूट गया। विधायक के हाथ में चोट भी लगी है। खुशवंत साहब ने बताया कि सतनामी समाज के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे और रायपुर के लिए लौट रहे थे। ओडिशा के बालासोर जिले में 20 साल की एक कॉलेज छात्रा ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद फकीर मोहन डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग के एचओडी समीर साहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। बालासोर के एफएम ऑटोनोमस कॉलेज के प्रिंसिपल दिलीप कुमार घोष को इस मामले में निलंबित किया गया है। ये थे आज के भारत के पूर्वी राज्यों के खास समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।